जी हेलो एंड हाय एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे। तो आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं गाइस। तो जैसा कि आज आप सभी ने देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है गाइस। आज टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आजकल बिल्कुल चर्चा में छाया हुआ है। वो है कैसी होगी नई संसद की संरचना। तो गाइज ये बहुत ही देखने वाली बात है। तो देख सकते हैं आप हमारे नई संसद की जो संरचना है, काफी अच्छी और खूबसूरत नजर आ रही है आपको यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या क्या नई बातें होंगी, क्या क्या खासियत होगी, किसके तहत बनाया जा रहा है, इसकी कितनी लागत है, क्यों बनाया जा रहा है, इसकी संरचना कैसी होगी, कब तक बन के तैयार हो जाएगा, और कौन बना रहा है, कितनी लागत से बना रहा है, और किस दिन इनॉग्रेट किया जाएगा, और किस दिन इसका शिलान्यास रखा गया, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आपको एक एक चीज बहुत ही बारीकी से बताई जाएगी। सो डोंट वरी गाइस। पार्लियामेंट जो है हमारे देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रखता है हमारे देश की लोकतंत्र में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए। संसद हमारे देश की कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर। क्या कहते हैं इसको? लोकतंत्र का मंदिर गाइस। तो आपने देखा होगा यहाँ से इसी संसद से हमारे देश की सारी नीतियां, सारी पॉलिसीज, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो राज्य नीति हो, सारी चीजें यहीं से डील की जाती है गाइस। तो ऐसा क्या हो गया है कि जो अब नई संसद बनाने की बात हो रही है, बनाने की बात क्या हो रही है गाइस, शिलान्यास भी किया जा चुका है। अभी आपको सारी जानकारी देंगे। तो गाइस मेरा नाम है अंजू सिंह, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से एमकॉम कर रखा है। मैंने बहुत सारे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है। एंड गाइस अभी जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर टोटल 4 इयर्स का हो चुका है। एंड गाइस अगर मैं बात करूं तो अभी लॉकडाउन के बाद जो पहला रिजल्ट आया था यूपी पीसीएस लोअर का, वो भी क्लियर किया है। इंटरनल ऑडिटर गवर्नमेंट एग्जाम, युवा विकास अधिकारी एग्जाम, आरओपी, एंड गाइस यूपी ट्रिपल एससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो गाइज आप लोगों के लिए एक नोटिस है कि अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां से आप कर सकते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस सबसे यूनिक फीचर जो है अन अकेडमी का वो ये है, जो आपको पूरे मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलता है, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस। यानी एक बार आप एनरोलमेंट करते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी चाहे उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। और गाइज इस समय बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को फॉलो कराया जा रहा है। और गाइज मेरा भी प्लस पे बहुत जल्द एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर का। सो बिल्कुल भी देर मत करिए और 31 दिसंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको? आपको जाना है एसएससी गोल पे, वहां से आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे, और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके अपना चॉइस करिए कि कितने मंथ का आपको परचेज करना है गाइस। तो मैं तो पर्सनली आपको यही बोलूंगी गाइस कि कम से कम 12 से 24 मंथ में ही एनरोलमेंट लीजिए, क्योंकि इससे कम में गाइस सेटिस्फेक्शन तो लिया जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है गाइस। तो ऐसा बिल्कुल ना हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए बिल्कुल देर मत करिए और फटाफट से 12 से 24 मंथ में ही एनरोलमेंट लीजिएगा। और गाइस यूज करिए मेरा रेफरल कोड अंजू10। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइस 10% का डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट। तो यहाँ पे गाइस देखिएगा नोटिस क्या है, आपके लिए नोटिस ये है कि 31 दिसंबर, इसी 31 दिसंबर से गाइस आपके प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको वही सेम चीज जो अभी आपके मन में है, आपकी इच्छा है कि आप प्लस कोर्सेज भी देखें और अपनी जॉब 2021 में पक्की करें, तो डबल दाम में ना खरीदना पड़े आपको। इससे पहले गाइस 31 दिसंबर से पहले पहले एनरोलमेंट ले लीजिएगा। और गाइस याद रखिए रेफरल कोड अंजू10। ओके, तो अब देखिए गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे अब अपनी कैसी होगी नई संसद की संरचना। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे और फटाफट से आएंगे फैक्ट पे। तो गाइस ये जो आज आपका हमारा थॉट क्या है, आर टुडेज थॉट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। सक्सेस क्या होती है गाइस? सक्सेस इज द सम, ये क्या है, एक पूरा सम होता है ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे एंड नाइट। आपने एक ऐड देखा होगा, रॉयल स्टैग का ऐड आता है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो गाइस कुछ इसका कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है कि सक्सेस जो होती है वो स्मॉल एफर्ट्स को मिलाने से ही बनती है, एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होती है। तो गाइस ये थी हमारी पुरानी संसद, ये क्या थी हमारी
पुरानी संसद, ये आपने बहुत बार न्यूज में, समाचार में, अखबार में, हर जगह देखा होगा। अब ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। इसके चर्चा में आने का कारण ये है कि अब ये हो चुकी है 93 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? 93 साल पुरानी। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, और जितने लोगों को बैठने की जो संख्या होनी चाहिए एक साथ, उतनी नहीं हो पा रही है गाइस। अभी आपको जो है कोरोना के दौरान ही, लॉकडाउन में देखने को मिला होगा कि 2 शिफ्ट में संसद चली थी। यानी जब दूर दूर बैठाना पड़ा तो राज्यसभा सुबह लगती थी, लोकसभा शाम को लगती थी, या फिर लोकसभा शाम को लगती थी और राज्यसभा बाद में लगती थी। तो गाइज ये सारी चीजों का निपटारा करने के लिए, और गाइज कुछ टेक्नोलॉजी की इसमें जरूरत भी पड़ गई है। तो 93 साल पुरानी जो हमारी संसद थी, जो कि लुटियंस मॉडल पे थी, तो उसको खत्म करके बल्कि एक नई संसद बनाने की कवायद चल रही है, जिसका शिलान्यास भी 10 दिसंबर को हो चुका है। और किसने किया शिलान्यास? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो गाइज नई संसद की संरचना कहाँ पे होगी? ये देखिएगा, ये जो आपको ये पूरा इलाका दिख रहा है, ये पूरा लुटियंस मॉडल का इलाका है। ये कितनी दूरी में फैला हुआ है? लगभग 4,000 अगर कहा जाए इसको गाइस, तो 4,000 नहीं कहेंगे, 400 किलोमीटर स्क्वायर। 400 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा गाइस। अगर जैसे कि हम बात करें 4 किलोमीटर स्क्वायर, 4,000 नहीं होगा, 4 किलोमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? 4 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर हुआ? कितने मीटर स्क्वायर हुआ गाइस? 4 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं? किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1,000 मीटर। तो 4 में कितने हुए? 4 किलोमीटर में 4,000 मीटर स्क्वायर। और गाइज अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो गाइज इतनी दूरी में ये आपका मामला फैला हुआ है लुटियंस मॉडल का। तो गाइज यहाँ पे जो हमारी संसद है, इसी को बदलने की बात की जा रही है। अब यहाँ से देखिएगा, ये इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन, ये क्या है आपका? राष्ट्रपति भवन। ये लगभग 3 किलोमीटर का एरिया है। ये कितने किलोमीटर का एरिया है आपका? 3 किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तो इस पूरे मॉडल को बदलने की बात हो रही है। अब इस मॉडल का नाम क्या है गाइस? इसका नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसी के तहत इसको बदलने की कवायद की जा रही है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका इंडिया हाउस, ये क्या है? इंडिया गेट। ये क्या है? बड़ौदा हाउस। ये क्या है? हैदराबाद हाउस। ये है आपकी पार्लियामेंट यानी संसद भवन। तो इसी को बदलने की बात कही गई है। लेकिन गाइस इसको बदलने की जो बात कही गई है वो 2022 तक, क्योंकि 2022 में क्या हो रहा है? हमारी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं। क्या पूरे हो रहे हैं गाइस? 75 साल, यानी कि 75 ईयर्स, वर्षगांठ। ठीक है, तो गाइस ये तो 75वीं वर्षगांठ पे क्या किया जा रहा है इस बार आपका? गाइस देखा जाए अगर, तो जैसे एक एक चीज अच्छा जोड़िएगा, 2022 में 75 साल कैसे होंगे? समझ रहे हैं आप? 1947 से जोड़िए, 1947 से कितना हो गया आपका? 75 साल हुए ना। तो 75वीं वर्षगांठ पे 2022 में क्या किया जाएगा? नए संसद के निर्माण की मतलब उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो गाइज इसको बना कौन कंपनी रही है? इसको बनाएगी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कौन बनाएगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसमें गाइज टोटल खर्चा कितना आने वाला है? इसमें आपका टोटल खर्चा आने वाला है 971 करोड़, सिर्फ और सिर्फ इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का। लेकिन अगर इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बदला जाएगा गाइस, तो इसमें कम से कम कितना समय लग जाएगा? ये बन के तैयार होगा आपका लगभग 2024 में। कब बन के तैयार होगा? 2024 में। और इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा? लगभग 20,000 करोड़ का खर्चा आएगा। कितने का? 20,000 करोड़। कितना? 20,000 करोड़। और केवल संसद में कितना आएगा? 971 करोड़। तो गाइज इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? त्रिकोणीय संरचना होगी। यानी इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा गाइज? ये आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये त्रिभुजाकार आकार में इस बार संसद
बनेगी। और इसमें मेन बात क्या होगी गाइस, इसमें जो लोकसभा की सीटें होंगी वो कितने लोगों के बैठने की जगह होगी, इसमें लगभग 888 सीट्स की जगह होगी लोकसभा में। और राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी गाइस, राज्यसभा में आपकी होंगी 384 सीट्स। तो ये कुछ डेटा है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा गाइस, जो लोकसभा में आपकी सीटें होंगी वो 888 सीट्स होंगी, ठीक है। और जो आपकी राज्यसभा होगी इसमें आपकी टोटल सीट्स होंगी 384 सीट्स। लागत कितनी आएगी गाइस, टोटल कॉस्ट संसद की कितनी आएगी, 971 करोड़, ठीक है। ये बन के कब तैयार होगा, ये बन के आपका तैयार हो जाएगा 2022 में। क्यों, क्योंकि उस समय क्या है, 75वीं वर्षगांठ। तो आप लोग अपने नोट्स अगर बनाना चाहें तो फटाफट से नोट करते चलिए, ठीक है। तो 75वीं वर्षगांठ पे इसको बनाया, इसका उद्घाटन किया जाएगा। और गाइज अब यहाँ पे कुछ चीज नोट करिएगा, ये जो संसद होगी ये पिछली संसद से 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। क्या होगी, 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। और गाइज इसकी जो इमारत होगी, अभी क्या है गाइज, यहाँ पे जो इमारत होगी संसद की वो 4 मंजिला इमारत होगी। कैसी इमारत होगी, 4 मंजिला इमारत होगी, ठीक है। और देखिएगा गाइज ये अच्छा, इस संसद के निर्माण की बात की चर्चा कब चली थी, 2010 में इसकी चर्चा शुरू हुई थी कि नए संसद की जरूरत है। और गाइज इसमें खासियत क्या है, इसमें खासियत ये है कि ये आपका भूकंप विरोधी भी है, यानी भूकंप सहने की भी इसमें अलग से टेक्नोलॉजी लगाई गई है। लगभग रिक्टर स्केल पे 8 नंबर तक का जो रिक्टर स्केल होता है गाइज, 8 नंबर तक की, 8 रिक्टर स्केल की जो तीव्रता होती है उसको सहने की इसमें क्षमता होगी। किसमें, नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में, ठीक है। और गाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा। ये गाइज ये जो संसद है, ये संसद का पूरा एरिया कितना होगा गाइज, केवल संसद का एरिया की अगर बात करें तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला होगा। कितने वर्ग किलोमीटर में, 64,500 वर्ग किलोमीटर में। और गाइज इसमें जो सजाने के लिए यानी डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी स्वदेशी वास्तुकला यानी हमारे देश की काफी सांस्कृतिक चीजों का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा नई संसद में, ठीक है। और गाइज आपको बता दें, जब संयुक्त सत्र अगर बुलाया गया तो संयुक्त सत्र में टोटल कितने लोगों के बैठने की जगह बनाई जाएगी, संयुक्त सत्र में लगभग 1224 सदस्य एक संयुक्त सत्र में बैठ सकते हैं संसद में, ठीक है। तो ये कुछ गाइज आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। और गाइज आपको बता दें, अभी तो इसका शिलान्यास 10 दिसंबर को किया गया। किसने किया इसका शिलान्यास, नरेंद्र मोदी जी ने, यानी हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन गाइस सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं इसमें दायर कर दी गई हैं। किस लिए दायर की गई हैं, कि देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट है और आप लोग लगभग 20,000 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो एक ऐसे मॉडल पे खर्च करने जा रहे हैं जो जिसकी अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो गाइज इसलिए काफी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पड़ गई हैं, इसलिए अभी तो 2022 तक इसके तैयार होने की उतनी संभावना नजर नहीं आ रही है जितना अभी लग रहा है, ठीक है। और गाइज आपको इसके बारे में और भी क्या बताना है, आपको मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी। इसके जो आर्किटेक्ट हैं, इसको किसने डिजाइन किया है नई बिल्डिंग को, तो गाइज इस नई बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है विमल पात्रे। क्या नाम है गाइज, विमल, एक सेकेंड रुकिएगा, विमल पाटेल, विमल विमल पटेल, विमल पटेल। और आर्किटेक्चर फर्म का क्या नाम है जो इसको बना रही है गाइस, आर्किटेक्चर फर्म का नाम है आपके एचसीपी डिजाइन। क्या नाम है, एचसीपी डिजाइन। और गाइस इसे बना कौन रहा है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कौन बना रहा है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और क्या आपको बताना चाहेंगे गाइस, और इसमें तीव्रता कितनी सह सकती है, 8 रिक्टर स्केल पे कितनी, 8 तक की तीव्रता सही जा सकती है। और एक चीज आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, ये कहाँ पे बन रहा है, आपके दिल्ली के प्लॉट नंबर 118 पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है,
दिल्ली के प्लॉट नंबर 118 संसद मार्ग पे इसका निर्माण किया जाएगा। और जो गाइस ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये आपके 2024 तक बनके तैयार होगा। और इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा? 20,000 करोड़ का, यानी कि 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये गाइस प्रोजेक्ट एक भारत की एक अहम मुहिम जो चल रही है इस समय, उसका हिस्सा है। क्या है वो मुहिम? वो मुहिम है आपकी विजन ऑफ आत्मनिर्भर। क्या है? विजन ऑफ आत्मनिर्भर। तो उसके तहत ये प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई। क्या क्या बताया है एक बार रिपीट कर लीजिएगा गाइस। इसका जो आकार होगा त्रिकोणीय होगा। लोकसभा में कितनी सीटें होंगी? 888। राज्यसभा में 384। कॉस्ट कितनी आएगी? 971। बन के तैयार कब होगा? 2022। कब तैयार होगा? 25वीं वर्षगांठ पे इसे इनॉग्रेट किया जाएगा, यानी 15 अगस्त 2022 को। ये कितना कैसी होगी इसकी संरचना? पिछली संसद से 3 गुना बड़ा। इसमें 4 मंजिला इमारत होगी। 2010 में इसकी चर्चा शुरू की गई थी। ये भूकंप विरोधी है। इसमें रिक्टर स्केल पर 8 तक की तीव्रता सही जा सकती है। इसका टोटल एरिया होगा 64,500 वर्ग किलोमीटर। इसमें स्वदेशी वास्तुकला का भी योगदान रहेगा। और गाइस इसमें संयुक्त सत्र में लगभग 1224 लोगों के बैठने की जगह होगी। और इसका शिलान्यास कब किया गया? 10 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसमें गाइस याचिकाएं पड़ चुकी हैं बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में। और गाइस इसकी आर्किटेक्ट किसने किया है? इसको आर्किटेक्ट किसने किया है? विमल पटेल। और आर्किटेक्चर फर्म का क्या नाम है? एससीपी डिजाइन। और इसे बना कौन रहा है? कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और ये कहाँ पे बन रहा है? संसद मार्ग के प्लॉट नंबर 118 पे। तो गाइस बाकी अगर देखिएगा तो ये किस मुहिम के तहत बन रहा है? विजन ऑफ आत्मनिर्भर। तो गाइस आई होप आप सभी को काफी कुछ यहाँ पे समझ में आया है। तो अब मैं आपको बता दूं गाइस, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि 31 दिसंबर 2020 से आपके गाइस एसएससी के प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। तो डोंट बी लेट। और गाइस जल्द से जल्द एसएससी पे सब्सक्रिप्शन लेके अपने आने वाले 2021 साल को सक्सेसफुल ईयर बनाइए। यानी कि इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और 31 दिसंबर से पहले प्लस कोर्स ज्वाइन करके गाइस 2021 में नियुक्ति लेनी है, यानी अपने हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर लेना है। ये बात ठान लीजिए। और याद रखिए मेरा रेफरल कोड अंजू10। और गाइस बहुत जल्द मेरा भी एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। एक बैच मैंने अभी एंड किया है जीके, जीएस एंड करंट अफेयर का। तो बिल्कुल देर मत करिए और फटाफट से मेरा रेफरल कोड यूज करिए और 10% का डिस्काउंट लेते हुए आज ही क्या कर डालिए? प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी शुरू कर दीजिए। तो गाइज आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा गाइज। 3 बजे डेली मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर, 5 बजे होती है अनअकैडमी प्लस पे, और गाइज 7 बजे होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है गाइज। ये 7 बजे वाली क्लास के लिए बस आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो करनी पड़ेगी। माय प्रोफाइल नेम इज अंजू सिंह। अंजू सिंह इज माय प्रोफाइल नेम। इसको फॉलो करके क्या करिए? फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो गाइज आपको छोड़े जाते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है गाइज, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। जी, तो देखा आपने। तो गाइस कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे सेम चैनल पे। थैंक यू सो मच। और याद रखिए मेरा रेफरल कोड अंजू10, और इसको यूज करके फटाफट से क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। तो गाइस थैंक यू सो मच। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।